जय श्री गणेश। जय जय गणेश। हे गणनायक, हे सिद्धि विनायक, हे मंगल मूर्ति, हे महानायक, हे विनायक, हे बाल गणपति, हे बालचंद्र, हे मेरे गणेश, हे मंगल करता, हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नेश, हे गौरी सुता, हे गौरी नंदन, हे शंकर सुवन, हे पार्वती नंदन, हे गजबदन, हे गजानन, हे मुंदाकरम, हे लंबाकरण, हे गणाध्यक्ष, हे कवीश, हे गणाधीप, हे सबके ईश, आपकी कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहे। आज गणेश महापुराण के पंचम खंड में भाग 2 कहानी को सुनाने जा रही हूँ। इसीलिए सभी गणेश जी के जयकारे के साथ कहानी को सुनते हैं। सभी बोलेंगे जय श्री गणेश। महर्षि कश्यप व माता अदिति की कोख से जन्मे श्री गणेश अब 5 वर्ष के हो गए। पहले 5 वर्ष की आयु में बालकों का उपनयन संस्कार कराया जाता था, यानी बालकों को जनेऊ धारण कराकर बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट कराया जाता था। वही उपनयन संस्कार महर्षि ने महोत्कट का भी कराया, जिस समारोह में चारों वर्ण का जन समूह भी शामिल था। सभी देवताओं ने बालक को अपनी अपनी अमूल्य वस्तु देकर बालक को अपने अपने अनुसार उपयुक्त नाम से संबोधित किया, लेकिन इंद्र ने अपने अहंकार वश ऐसा नहीं किया। इंद्र ने सोचा, मैं तो समस्त देवताओं का अधीश्वर हूँ, मेरे सामने तो सभी मस्तक झुकाते हैं, मैं इस छोटे से बालक के समक्ष क्यों मस्तक झुकाऊं? और इंद्र ने बाल रूप भगवान को प्रणाम नहीं किया। सभी ने महोत्कट के आश्चर्यजनक कार्यों को बताते हुए इंद्र को बहुत समझाया। इंद्र तो अहंकार में भरे हुए थे, कहने लगे कि मैंने तो प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे मैं इसे सम्मान के योग्य समझूं। इतना कहते ही महोत्कट के एक इशारे पर भयंकर तूफान आ गया। धरती डोलने लगी, बड़े बड़े वृक्ष व बड़े बड़े पर्वत खंड टूटकर गिरने लगे। सर्वत्र विनाश ही विनाश था। घबराकर इंद्र ने महोत्कट की ओर देखा तो आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय उनका शरीर बहुत फैला हुआ दिखाई दे रहा था। प्रमुख नेत्रों का स्थान सूर्य व चंद्रमा ने ले रखा था। हजारों हाथ, पांव, मस्तक, नाक, कान थे। इंद्र ने महोत्कट के शरीर में विराट रूप के दर्शन किए। इंद्र अब डर से कांपने लगे और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तब वह भयंकर रूप छिप गया और एक शांत बालक के दर्शन हुए। सभी उपस्थित जन महोत्कट की जय जयकार करने लगे। इंद्र ने अपना अंकुर और कल्पवृक्ष भेंट कर विनायक नाम से संबोधित किया और सभी अपने अपने स्थान को गए। अब महोत्कट का विद्या अध्ययन आरंभ हुआ। वैसे तो वे स्वयं ही सभी विद्याओं के आश्रय स्थान थे, इसीलिए कोई भी विद्या उनसे अलग नहीं थी। तो भी लोकाचार की दृष्टि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण में रुचि दिखाते हुए थोड़े ही समय में समस्त वेद वेदांग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष एवं धनुर्विद्या आदि में पारंगत हो गए। कोई भी विद्या नहीं रह गई जो इन्होंने प्राप्त नहीं की हो। अब महोत्कट 7 वर्ष के हो गए और सभी विद्याओं में पारंगत। अब एक बार काशी नरेश, काशी के राजा महर्षि कश्यप के आश्रम में आए
और महर्षि को बोले कि महर्षि, मेरे पुत्र का विवाह है, आप हमारे कुल पुरोहित होने के कारण काशी चलिए और विवाह कार्य संपन्न कराइए। महर्षि बोले कि नरेश, अभी एक जरूरी अनुष्ठान कर रहा हूँ। अगर आप थोड़े दिन पहले बोलते तो मैं अनुष्ठान शुरू ही नहीं करता। पहले आपका काम करता, अनुष्ठान थोड़े समय के बाद कर लेता। लेकिन अनुष्ठान शुरू कर चुका हूँ और अब इसको बीच में नहीं छोड़ सकता। फिर थोड़ी देर विचार करके बोले कि राजन, आप मेरे पुत्र महोत्कट को ले जाइए। ये समस्त शास्त्रों का मर्मज्ञ और कर्म कांड में भी विद्वान है। हालांकि ये अभी बालक ही है। इनकी माता व आश्रमवासी इनके जाने से दुखी होंगे, क्योंकि ये सभी को प्राणों से अधिक प्रिय है। तो भी आप अपने पुत्र के विवाह कार्य को संपन्न कराने के लिए मेरे पुत्र को ले जाइए। मुझे विश्वास है ये सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न करा देगा। जब कार्य पूर्ण हो जाए तो आप इसे यहाँ भेज देना। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इतने में माता अदिति भी वहां आ गई और सारी बात की जानकारी मिलने पर दुखी मन से महोत्कट को जाने की आज्ञा दे दी। पिता और माता की आज्ञा लेकर महोत्कट भी राजा के साथ जाने को तैयार होकर रथ पर जा बैठे और राजा के साथ काशी चल दिए। माता अदिति व आश्रमवासी सभी दुखी हुए और जब तक रथ का ध्वज दिखाई देता रहा सभी देखते ही रहे। अब जैसे ही काशी जाने लगे, महोत्कट ने भयंकर जंगलों के रास्ते से ही अनेक महाबली राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। जैसे देवांतक नरांतक का चाचा धूम्राक्ष का वध, जघन और मनोदैत्यों का संहार। इससे नरांतक बड़ा कुपित हुआ और महोत्कट को मारने के लिए काशी पर आक्रमण करने लगा। काशी निवासियों को परेशान करने लगा। इससे राजा व नगर निवासी बड़े दुखी रहने लगे। इससे सभी को राजा से निवेदन किया कि जब तक इन राक्षसों का संहार नहीं हो जाए तब तक अपने पुत्र का विवाह कार्य को थोड़े समय तक टाल दें। राजा ने सभी की बात को स्वीकार किया। फिर नरांतक ने और भी राक्षस महोत्कट को मारने को भेजे। जैसे विघ्नष्टादि दैत्य आदि महोत्कट ने सभी के ऊपर जीत हासिल की और उनका संहार कर दिया। राजभवन में महोत्कट का जोरदार षोडशोपचारों से पूजन हुआ। काशी नरेश को भी हिम्मत आई। सभी महोत्कट की जय बोलने लगे। धूम्राक्ष राक्षस की पत्नी जुम्भा का वध, ज्योतिषी रूपी मायावी असुर का वध, कूपक कंदर का निधन, इन सभी का महोत्कट ने वध सहज में ही कर डाला। इससे कुपित होकर नरांतक और अधिक महाबली राक्षस भेजना शुरू कर दिया। जैसे अंधकादि दत्तात्रेय, मायामय पक्षी रूपी राक्षस, दैत्य माता भ्रामरी, ये सभी राक्षस भी नरांतक ने महोत्कट को मारने के लिए, काशी नगरी को विध्वंस करने के लिए काशी में भेजे थे। लेकिन महोत्कट ने इन सब का वध कर दिया और काशी को बचा लिया। सभी काशीवासियों ने महोत्कट का विधि विधान से पूजन किया और जय घोष के जयकारे लगाए। अपन सभी एक बार महोत्कट भगवान की जय बोलेंगे। बोलिए सभी, जय हो महोत्कट भगवान गणेश की जय। अब श्योम नरांतक ने काशीपुरी पर चढ़ाई की। पहले तो राजा ने महोत्कट से सारी बात को समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गए और महोत्कट के बताए अनुसार नरांतक से युद्ध करने लगे। लेकिन राजा की सेना नरांतक की सेना से हार गई
और बड़ा बुरा हाल हो गया। महाराज को नरांतक की सेना ने बंदी बना लिया और काशीपुरी में घुसकर विनाश करने लगा। महाराज को बंदी बना लिया गया, ये सुनकर तो महारानी करुण विलाप करने लगी और महोत्कट को पुकारने लगी। महोत्कट ने सिद्धि की मदद से असंख्य आयुधधारी सैनिक प्रकट करके युद्ध किया और महाराज को बंदी से छुड़ाकर नरांतक का वध करके जीत हासिल की। नरांतक का वध हुआ जान उनके काशीराज प्रसन्न हुए। सर्वत्र हर्षोल्लास छा गया। विनायक भगवान की जय, विनायक भगवान की जय का घोष चारों तरफ गूंज उठा। सभी ने राहत की सांस ली और माना कि धरती का आधा बोझ नरांतक के मरने से उतर गया। उधर नरांतक के पिता रुद्रकेतु और उनकी पत्नी शारदा ने अपने प्रतापी पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो अत्यंत दुखी हुए और फिर देवांतक के पास स्वर्ग में पहुंचे, जहां देवांतक भी बड़ा दुखी हो रहा था। वह भी रोने लगा तथा उसके मन में प्रतिशोध की भावना जाग गई और माता पिता से कहने लगा कि जो हो गया वह तो मिट नहीं सकता, लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरे भाई को मारने वाला शत्रु, मेरा भी शत्रु, उसका वध करने में मैं स्वयं जाऊंगा और कामयाब होकर लौटूंगा। जल्दी से देवांतक ने सेना इकट्ठी की और काशी पर आक्रमण कर दिया। इधर महोत्कट फिर सिद्धि देवी की मदद से असंख्य सैनिक प्रकट कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब की बार सिद्धि देवी ने सैनिक रूप में नारी सेना प्रकट की, जिससे देवांतक ने घबराकर कहा कि पुरुषों की अपेक्षा नारी सेना से युद्ध करना अधिक कठिन है। उन्हें जीत भी ले तो कोई यश नहीं मिलेगा। सभी कहेंगे कि स्त्रियों से जीत कैसी, अगर हार गए तो मरण है। तभी एक सेनापति ने कहा कि राजन, इन स्त्रियों से तो हम निपट लेंगे, आप तो सेना के पीछे जाकर संचालन व्यवस्था को देखें। अपने साम्राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध तो करना ही होगा। फिर महोत्कट की सेना ने देवांतक की सेना को गाजर मूली की तरह काटकर हराकर वहां से हटने को मजबूर कर दिया। देवांतक की सेना हारकर भाग गई। देवांतक ने महोत्कट को मारने व जीत हासिल करने के लिए अघोर मंत्र का अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन महोत्कट ने उसे असफल कर दिया और देवांतक को विराट रूप में महोत्कट ने दर्शन दिए और अपने दांत से मस्तक पर ऐसा भयंकर प्रहार किया जिससे देवांतक चित्कार करता हुआ सैकड़ों खंड में छिन्न भिन्न होकर धरती पर बिखर गया। देवांतक की मृत्यु हुई जानकर उसकी सेना भी इधर उधर भाग गई। देवगण प्रसन्न होकर विजय वाद्य बजाने लगे और महोत्कट की जय, महोत्कट की जय जयकार करने लगे। सभी ने राहत की सांस ली। महोत्कट ने युवराज के विवाह का कार्य अच्छे से संपन्न कराया और राजा के साथ कश्यप आश्रम में पधार गए। महर्षि दंपति ने विनायक को गले से लगा लिया। राजा ने महोत्कट की वीरता को शुरू से अंत तक महर्षि कश्यप जी को सुनाया, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब विनायक काशी से आश्रम आ रहे थे तो सभी काशीवासी रोने लगे। तो महोत्कट ने उन्हें समझाया कि सुहृदय जनों, अभी तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन कभी आप पर कोई विपत्ति आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। अगर मेरी आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं भी आऊंगा। अगर आपके चित्त का समाधान
मेरे चिंतन से न हो तो मेरी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर घर में स्थापित करें और उसमें मुझ विनायक की भावना करके भक्ति पूर्वक पूजन करें। सभी ने संतोष करते हुए विनायक भगवान को विदा किया। काशी के घर घर में विनायक की मूर्तियां स्थापित की गई। महाराज ने भी ढूंढीराज गणेश के नाम से एक मूर्ति की स्थापना राजभवन में कराई। उन मूर्तियों के पूजन प्रभाव से घर घर में आनंद छाया रहा तथा जिसने जो भी कामना की वही पूरी हुई। उधर माता पिता के पास रहते हुए विनायक को कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन माता पिता से निवेदन किया, जननी एवं जनक, आपने जिस अभिप्राय से तप करके मेरे प्रकट होने की इच्छा की थी वह कार्य अब सब पूरा हो चुका है। त्रिलोकी को त्रसित करने वाले सभी राक्षसों का संहार हो चुका है। धरती का भार उतर चुका है। अब मुझे अपने धाम को जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि दंपति ये सुनकर अवाक रह गए। फिर कुछ संभलकर बोले, देव, अभी कुछ समय और निवास कीजिए। अब तो मेरा कोई कार्य नहीं बचा ऋषिवर, मुझे जाना ही होगा। माता ने सजल नेत्रों से महोत्कट से पूछा, अब कब दर्शन होंगे पुत्र? विनायक बोले, मेरा दर्शन भवानी मंदिर में फिर कर सकोगी माता। और यह कहकर विनायक अदृश्य हो गए। महर्षि ने उनकी अष्ट धातु की प्रतिमा बनाकर उसका यथाविधि पूजन करने लगे। भक्तों, भगवान विनायक गणपति का यह चरित्र आप लोग सभी सुन रहे हैं। तो ऐसा बताया गया है गणेश महापुराण में कि गणपति का यह चरित्र सुनने पर सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इससे धन धान्य, यश एवं आयु की प्राप्ति तथा उपद्रवों का नाश होता है। ये सभी पापों को नष्ट कर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यहाँ पर संपूर्ण हुआ गणेश महापुराण का पंचम खंड। तो सभी भक्तजन एक बार जयकारा लगाएंगे। सभी बोलिए, जय श्री गणेश, जय विनायक, जय महोत्कट, जय भगवान गणेश जी की। जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश।